Good morning students, I am Namita Seth, welcomes to in BVN online classes, and today we are going to continue with our next poem, that is the Ball poem, which is composed by John Barrymore. John Barrymore is a very good poet and written a lot of good poems, and the theme of his poem is very related to the life. Okay, so the life which is going on and the mysteries and the compensations which we faced in our life and the compromises which we faced in life is totally the part of John Barryman's poem. The Ball poem is actually, in this poem he describes about a boy who actually he has a grief over the loss of his ball, है ना, उसकी बॉल घूम जाती है और उसके ऊपर उसे बहुत ज़्यादा टेंशन है। अब किस तरह से इस बॉल को उन्होंने लाइफ से रिलेट करा है ये हम इस पोएम में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। एक्चुअली ये जो पोएम है इसमें एक बच्चा जो है वो बॉल खेलता हुआ बहुत खुशी के साथ बॉल बाउंस करता हुआ खेलता हुआ एक हार्बर के पास चला जाता है, यानी एक तट के पास चला जाता है और मतलब पानी के तट के पास चला जाता है और ये बॉल उसके अंदर गिर जाती है। ठीक है, पानी के अंदर गिर जाती है। अब जो बॉय है उसको वही बॉल चाहिए, दूसरी बॉल नहीं चाहिए, क्योंकि उसे बहुत दुख हो रहा है उस लॉस की वजह से। और ये जो बॉल है इसे सिंबलाइज किया गया है चाइल्डहुड मेमोरीज से। ठीक है, बॉल का मतलब चाइल्डहुड मेमोरीज जो कि जाती जा रही हैं। और इसमें जो जॉन बैरीमैन है वो हमें बताना चाहते हैं कि जब एक चीज़ हमसे खो जाती है तो दूसरी चीज़ हमें उसके रिप्लेस में हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ अगर आप मांगेंगे जो आपसे खो गई है तो वही चीज़ तो वापस नहीं आ सकती है। एंड द लाइफ मस्ट गो ऑन, तो ज़िंदगी तो चलती ही रहती है। इसलिए हमें जो लॉस है, जैसे इस बॉय को बॉल का लॉस हुआ है ना, उसकी जो बॉल है वो गुम जाती है। अब उसे बच्चे को वही बॉल चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है। अब दुनिया की उसे कितनी भी बॉल ला के दे दो, कितनी भी अच्छी अच्छी बॉल्स ला के दे दो, कितने भी पैसे ला के दे दो, लेकिन उस बॉल की कमी वो पूरी नहीं कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर पोइट ये कहता है कि हमें कंपनसेशन करना चाहिए, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। हाँ, कोई भी चीज़ एक दूसरे को की कमी पूरी नहीं कर सकती, लेकिन हम उसे रिप्लेस ज़रूर कर सकते हैं, तभी लाइफ चलेगी। नहीं तो लाइफ क्या हो जाएगी, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे और लाइफ वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो लाइफ मस्ट गो ऑन, इसलिए एक चीज़ की कमी दूसरी चीज़ को पूरी करनी देनी चाहिए। ठीक है, पोएम पढ़ते हैं आगे, आपको और पता चलेगा। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. So मैंने देखा है, पोइट कह रहे हैं कि बॉय जो है उसको क्या करना चाहिए। मैंने उसे देखा, वो आराम से, मैरिली मीन्स हैप्पीली, वो बहुत खुशी से बॉल के साथ खेल रहा था, उसे बाउंस कर रहा था। फिर डाउन द स्ट्रीट वो एक जो बॉल है वो लुढ़कती हुई उस पानी के अंदर चली जाती है, उस हार्बर पे हार्बर पे वो खेल रहा है तो पानी में चली जाती है वो बॉल। अब वो बॉय जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, और मुझे पता है कि उस बच्चे को ये भी मैं नहीं कह सकता कि दुनिया में बहुत सारी बॉल्स हैं, तुम उस बॉल को भूल जाओ और नई बॉल से खेलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो जो लॉस है उस बॉल का वो उसे बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है, ग्रीव कर रहा है। इस एक्चुअली ही इज़ what we can say grief stricken by the loss of the ball. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और एकदम से वो जो बच्चा है उसके अंदर एक दुख बैठ जाता है। ग्रीफ मतलब दुख होता है, तो वो दुख बैठ जाता है, एक डर है जो उसे बहुत अंदर से शेक कर रहा है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रम्बलिंग स्टीयरिंग डाउन, और वो बिल्कुल रिजिड खड़ा है, बिल्कुल एकदम से बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है, रिजिड खड़ा है, बिल्कुल कठोर खड़ा है। ट्रम्बलिंग मीन्स शिवरिंग, यानी काँप रहा है। स्टीयरिंग डाउन यानी नीचे की तरफ घूर रहा है जहाँ वो बॉल चली गई है,
all his young days into the harbor where his ball went। और वो सारे ही दिन याद कर रहा है जब वो उस बॉल के साथ खेलता था उस हार्बर पे, और अब वो उसकी बॉल जो है उससे छिन चुकी है। यानी कि चाइल्डहुड मेमोरीज की बात हो रही है, वैसे कि आप अपने बचपन को याद करते हैं, फिर बचपन में आपकी कोई चीज़ें गुम जाती हैं, छूट जाती हैं आपसे, तो क्या लाइफ चलती नहीं है? लाइफ तो चलती रहती है। आप बड़े होते हैं फिर और आपकी लाइफ में कुछ अलग अलग इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अगर आप अपनी जो वक्त बीत चुका है, जो वक्त जा चुका है, उसको पकड़ के रखना चाहेंगे कि नहीं आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो लाइफ कैसे चलेगी? यानी कि जो चीज़ चली गई है उसे वहीं छोड़ देना चाहिए और प्रेजेंट में जीना चाहिए और फ्यूचर का सोचना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे पोइट यही कहना चाह रहे हैं हमसे। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मतलब मैं इंटरफेयर नहीं करता। इंट्रूड मीन्स इंटरफेयर, तो मैं इंटरफेयर नहीं करता। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। डाइम मतलब इट इज़ अ करेंसी। ठीक है, तो अ डाइम यानी कि एक अगर मैं उसको नई बॉल अगर ला के भी दे दूंगा तो वो जो है वो यूजलेस है। वर्थलेस मीन्स यूजलेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी in the world of possessions। Now what are possessions? That in this materialistic world, possessions means materialistic world, ये जो हमारी मटेरियल की दुनिया है, इसमें आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सीखने को आज मिली है कि जो चीज़ चली जाती है उसको किसी दूसरी चीज़ से रिप्लेस करो, उसके जाने का गम मत मनाओ। अगर आप सिर्फ उसी के गम में डूबे रहोगे तो ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकोगे। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर हम उस जो चीज़ खोई है उसमें थोड़ा दुख भी होता है, उसको शायद कोई चीज़ रिप्लेस भी ना कर सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे भूलोगे नहीं। वक्त रहते हमें उस चीज़ को भूल जाना चाहिए। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। Little boy, no, and no one buys a black ball back. Money is external। तो मनी इज़ एक्सटर्नल, ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों मनी इज़ एक्सटर्नल? बिकॉज मनी क्या है, आता जाता रहता है, वो एक्सटर्नल थिंग है ना। यानी कि कभी आपके पास नहीं टिकेगा, तो मनी भी क्या होता है, आता जाता रहता है। तो न पैसे का दुख करना चाहिए, न किसी चीज़ का दुख करना चाहिए जो आपके पास से चली गई है। यानी कि ऐसी बहुत सारी बॉल्स जो हैं वो घूमेंगी, है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमें उसका गम डाल के बैठना चाहिए। और उन्हीं चीज़ों को वापस कोई नहीं ला सकता है। आप उसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं उसको, लेकिन वही वक्त, वही चीज़, वही इंसान आप वापस नहीं ला सकते। अदर सेंस में देखा जाए तो यहाँ पर जॉन पेरिमैन ने हमारे जो लव्ड वंस होते हैं उनके लिए भी सिंबलाइज किया है बॉल को, कि जैसे हमारे लव्ड वंस, हमारी फैमिली में कोई चला जाता है, हमारी दादी नानी ऐसे कोई चला जाता है जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, तो अगर हम उन्हीं के गम में डूबे रहेंगे तो उससे ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए उनका रिप्लेसमेंट लाना होगा। यानी कि आज तक हम जो बातें उनसे कहते थे अब हमारी मम्मी से शेयर करें, हमारे पापा से, भाई बहनों से शेयर करें। तो मतलब ये है कि ज़िंदगी को चलाना है और एक ही चीज़ को लेकर दुख में नहीं बैठना है। चाहे हम उस चीज़ को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, चाहे हम उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वक्त ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे हमको आगे बढ़ा देता है और उस चीज़ को भूलने पर मजबूर कर देता है। तो जिस तरह इस बच्चे की बॉल गुमी है, तो वैसे ही हमारे बहुत सारे नज़दीक रिलेटिव्स हैं, हमारे बहुत लव्ड वंस हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चली जाती हैं हमारे पास से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू यूज़ टू ग्रीफली stricken by the loss of those things. You should motivate yourself, you should replace those things by other things। ठीक है, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology। desperate मतलब क्या होता है, होपलेस, है ना। यानी उसे बिल्कुल होप नहीं है, कोई भी आशा नहीं है कि बॉल वापस आएगी, कहीं दिख नहीं रही है। एपिस्टोमोलॉजी मीन्स नॉलेज ऑफ साइंस, साइंस ऑफ नॉलेज, है ना। मतलब साइंस ऑफ नॉलेज मीन्स नॉलेज के बारे में यहाँ बात की गई है कि आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि लॉस क्या होता है। ठीक है, एपिस्टोमोलॉजी मीन्स नॉलेज होना चाहिए कि लॉस क्या होता है और इसकी भरपाई कैसे की जा सकती है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे फिर से खड़ा होना है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एंड मोस्ट नोन
मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। तो वापस से जो हमारा लॉस हो जाता है उससे वापस हमें कैसे उभरना है वो हमें ज़िंदगी में ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में से बहुत सारी बॉल्स होंगी जो घूमेंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपसे दूर जाएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको, आपकी जैसे कोई फेवरेट टॉय है, आपकी जो डॉल है, बाई चांस वो टूट जाती है या गुम जाती है, तो क्या आप ज़िंदगी भर यही उस डॉल के लिए गम मनाते रहेंगे? नहीं, आप कोई नया टॉय ट्राई करेंगे, आप कोई नई डॉल ट्राई कर लेंगे, और जिससे आपकी लाइफ को आप स्मूथली चला सकेंगे। ठीक है, हाँ दुख ज़रूर होता है, लेकिन उससे दुख से उभरना हर इंसान को नॉलेज होना चाहिए, है ना। यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है कि उस दुख से उभरने का नॉलेज हर इंसान में होना चाहिए, वापस से खड़े होने का नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि आप डिप्रेशन में ही बैठे रहें और आपकी लाइफ को एंड कर लें कि नहीं अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी वो इतनी प्यारी चीज़ थी वो चली गई, ऐसा नहीं होता है। वापस से स्टैंड करना पड़ता है, और वो आपको आना चाहिए कि हाउ टू स्टैंड अप अगेन, और कैसे उन चीज़ों को रिप्लेस करके, कैसे उन चीज़ों को वापस से, मतलब हम दूसरी चीज़ों से कैसे रिप्लेस करें और कैसे हमारी लाइफ को स्मूथली आगे बढ़ाएं। तो ये सब चीज़ें हमें आनी ही चाहिए। सो इस बॉल के मीडियम से, इस बॉल को सिंबलाइज रख के, हमारे स्वीट मेमोरीज से, हमारे लव्ड वंस का लॉस जो है, इन सब को सिंबलाइज करते हुए जो पोइट है वो हमें इस दुख से उभरना सिखाता है कि जब हमारे साथ में कुछ भी गलत हो जाता है, हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है जो हम नहीं चाहते, कुछ छिन जाता है हमसे, तो हम शिवरिंग करने लगते हैं, हम काँपने लगते हैं, और हमें वही चीज़ वापस चाहिए होती है। तब पोइट ये कहते हैं कि स्टैंड अप अगेन, मोटिवेट योर सेल्फ, डोंट बी होपलेस, एंड ट्राई द न्यू थिंग्स इन योर लाइफ एज अ कंपनसेशन ऑफ द अदर, है ना। लेकिन दूसरी चीज़ें आप ट्राई करो और लाइफ में मूव ऑन हो और लाइफ को स्मूथली चलाओ। ठीक है, सो दिस इज़ द पोएम एंड आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स एज अ PDF ऑन व्हाट्सअप। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ बच्चों आप पूछो, और प्लीज़ कंटिन्यू वीडियो देखिए। और अब आपका जो असाइनमेंट है, यानी ASL का असाइनमेंट है, वो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी दूंगी। उसमें आप एक वीडियो बना के भेजेंगे मुझे ऑन एन आर्टिकल, या किसी भी आप स्पीच टॉपिक पे कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो 2 मिनट का वीडियो आप मुझे बना के भेजेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप पे नोटिस दे दूँगी। और प्लीज़ इट इज़ वेरी कंपलसरी, 10 मार्क्स का होगा, तो आपको ज़रूर भेजना है। वो ASL का पार्ट होगा आपके, तो वो बोर्ड में मार्क्स जाते हैं। तो अगर आप नहीं भेजेंगे तो फिर मैं एब्सेंट मार्क लगा दूंगी, आपको ही 10 मार्क्स का लॉस होगा। सो प्लीज़ आप इसे सीरियसली लीजिएगा, और जब भी मैं वीडियो सेंड करने को कहूँ, फर्स्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, मैं 2-3 दिन में आपको नोटिस डाल दूँगी, तो आप मुझे सारे वीडियोस भेज दीजिएगा। ओके, टिल दिस इज़ इट एंड हैप्पी लर्निंग।